स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ हूं मैं मीनाक्षी। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना की दूसरी लहर में सरकार ने श्रमिकों के लिए क्या क्या योजनाएं लागू की और किस तरह से श्रमिकों को ध्यान में रखा गया, इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला से खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए कई काम किए हैं। इस पर जवाब देने के लिए क्या क्या काम किए गए, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ श्रम राज्य मंत्री सुनील भराला जी, इनसे बात करते हैं। सर, दूसरी लहर में काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि पहली लहर में तो काफ़ी बड़ी संख्या में श्रमिकों ने पलायन किया। अब दूसरी लहर आई तो संभालने की कोशिश की थी, क्या क्या योजनाएं दी गई थी श्रमिकों को इस बार? देखिए, दूसरी लहर जिस प्रकार ये तूफान की तरह आई थी और कोरोना वायरस महामारी में उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत को उसने जो है अपनी चपेट में लिया, उसमें हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उन्होंने जो उत्तर प्रदेश सरकार में श्रमिकों परिवारों के साथ 1,000 रुपये उनके खाते में भेजने का काम करा और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनके खाते में और उनको खाद्यान्न निःशुल्क 2 महीने के लिए वो जारी किया। आप देखो कि ऐसा पहली बार ऐसा हुआ है कि इस महामारी में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर के उन्होंने भारत में और इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर तो कोरोना वायरस महामारी में जो लोग पीड़ित हुए उनको पूरी तरीके से सभी जनपदों में जा करके भ्रमण कार्यक्रम किए और भ्रमणों के साथ साथ में जो कोरोना वायरस थे, डॉक्टर्स थे, पुलिस कर्मी थे, सफाई कर्मी थे, वार्ड बॉय थे और पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया और खुद जिस दिन पीड़ित परिवारों से मिलकर के उनको नई ऊर्जा देने का काम किया। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला है और उनके साथ संभालने के साथ साथ में जो उत्तर प्रदेश में कर्मचारी कोरोना से जो चले गए, शहीद हो गए, वो हमारे बीच में नहीं बचे, उन परिवारों के लिए भी उन्होंने धनराशि का ऐलान किया देने का। उन परिवारों को जो सरकारी कर्मचारी थे, प्राथमिकता के आधार पर आज हमें उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी लंबी बैठक चली। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में जो बताया डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने कि हमने अपने कर्मचारियों को तत्काल उनको नौकरी, उनके बीमा आदि करने का काम उप मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने आज अपने विभाग की भी पूरी जानकारी दे रहे थे। तो हमारी सरकार ने कोरोना वायरस के चलते वो पूरी सरकार, पार्टी, संगठन सब लोग कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहे और उसके साथ में आपको ये भी देखने को मिला होगा कि हमारे अधिकारियों के द्वारा भी जो कोरोना वायरस में जहां किसी प्रकार की जो पीड़ित थे या फिर उनको कोई आवश्यकता थी, कंट्रोल रूम बना करके उस कंट्रोल रूम बनाने पर उन्होंने उनके सेवा देने का काम किया है। और दूसरी लहर को जो तूफान की तरह आई थी, जो उसमें काफ़ी लोग चले गए, उन लोगों को जाने के पश्चात जो उस लहर का मुकाबला किया और तीसरी लहर को जो आने की संभावना बताई जा रही है उसके प्रति भी सरकार बहुत मजबूताई से खड़ी है और सचेत रूप से खड़ी है। कोई दो राय नहीं कि दूसरी लहर में श्रमिकों को संभालने का काम किया सरकार ने, लेकिन क्या लगता है सुनील जी, जो 1,000 रुपए की धनराशि दी गई, खाद्यान्न, चलिए मानते हैं खाद्यान्न से लोगों को पूर्ति, 1,000 रुपए से पूर्ति होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, यहाँ 24 करोड़ नागरिकों का उत्तर प्रदेश है। उसमें हमने उन पात्रता जरूरतमंद परिवार रखे हैं, तो पूरा खाद्यान्न उनको निःशुल्क दिया गया है सरकार के द्वारा और 1,000 रुपये उनके खाते में डाले गए हैं। तो उसके साथ उनको धनराशि, जो कोरोना में गए उनको धनराशि का भी ऐलान किया है सरकार ने। तो सरकार जिस प्रकार से हमारी सरकार ने किया है, देश की अन्य सरकारों के मुकाबले उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर करने का प्रयास किया है। सर, आप एक चीज ये जानना चाहिए कि श्रम विभाग कल्याण बोर्ड का गठन किया गया था,
तो क्या, लेकिन मजदूर कहा जाता है, गठन इसलिए क्या है ताकि उत्तर प्रदेश में ही वो व्यापार कर सके, या व्यापारी वो जो श्रम जो है सबसे श्रमिक हैं वो यहीं उत्तर प्रदेश में रुक जाएं। लेकिन पलायन सर रुक ही नहीं रहा, उस गठन से कोई फायदा हुआ सर, परिषद के गठन से? देखिए, श्रम कल्याण परिषद का जो सवाल आपने पूछा है, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। उत्तर प्रदेश में श्रम कल्याण परिषद 1960 के दशक से चला आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की बड़ी उपलब्धि ये है कि जो 5 योजनाएं पुराने से चलती हुई थी उनका क्रियान्वयन प्रारंभ हुआ 2019 से 25 फरवरी से पहली बार हुआ। आपको ध्यान में आता होगा कि श्रम कल्याण परिषद की मंडलीय समीक्षा बैठक तक भी संपन्न नहीं हुई थी, और आप इतने वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, आपका चैनल पूरे प्रदेश और देश को कवर करता है। आज जिस कार्यालय में बैठे हैं, 1960 के बाद पहली बार कार्यालय भी नहीं थे इस पे, श्रम कल्याण परिषद पे। ये पहली बार हमारी सरकार, योगी जी की सरकार में जो कार्यालय भी खोलने का काम किया, हमने किया, क्योंकि ये श्रमिकों के काम करने के लिए, उनको लाभार्थ देने के लिए ये कार्य किया गया। उत्तर प्रदेश में हमने ही 3 योजनाएं और अतिरिक्त प्रारंभ की। 10 नवंबर को हमने दत्तोपंत ठेकड़ी जी के जन्म शताब्दी समापन पर हमने घोषणा की थी कि 3 योजनाएं और चलाएंगे, जिसमें चेतन चौहान खेल क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, जो उत्तर प्रदेश में श्रमिकों के परिवारों को 1 लाख रुपए धनराशि दे करके उनको प्रोत्साहित हम करेंगे। उसमें धार्मिक और पर्यटन यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों का जिम्मा उठाया है कि उनको धार्मिक और पर्यटन यात्रा हम कराएंगे। उसमें महादेवी वर्मा योजना, तो मैं इन 3 योजनाओं का भी उल्लेख ये किया कि 8 योजनाएं श्रम कल्याण परिषद ने, जहां आप कह रहे हैं कि उनके प्लान को लेकर के हमने उस पर नौकरी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब ये देखा है कि ये बड़ी समस्या आ रही है राज्य के अंदर, तो हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसमें एक श्रमिक कल्याण बोर्ड के नाम से बनाया। वो उसका जो है, जहां नौकरी का या उनके जॉब का अलग अलग डिपार्टमेंटों में देने का ऐलान किया है, उस पर काम हो रहा है। मनरेगा में नौकरी दी जा रही है। आज देखा होगा आपने, वैकेंसी मनरेगा की खोली गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश के हम श्रमिकों को वहीं काम देने का काम करेंगे। तो हमारी सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर और उनको ध्यान में रख करके जो श्रमिकों की समस्याएं हैं उस पर काम करने का हम प्रयास। आगे किस तरह की 8 महीने की सरकार का कार्यकाल बचा है, आगे किस तरह का श्रमिकों को रोका जाएगा? क्या उनका कल्याण के लिए और कोई सरकार योजना बना रही है? देखिए, हमारी प्राथमिकता है उत्तर प्रदेश के जो हमारे पास संगठित क्षेत्र है, जो कारखाने में और वाणिज्यकर दुकानों में 6.5 लाख वाणिज्यकर दुकान है, 20,500 कारखाने हैं, उसमें काम करने वाले श्रमिक हैं, उनको हम बेहतर तरीके से उनके जितने भी प्रॉफिट फंड हैं और आपके जितने भी उनके चिकित्सा के हैं, उनका जो भी योजनाएं हैं, उनके घर तक पहुंचाने का ऑनलाइन हम काम करेंगे। दूसरा, जो असंगठित क्षेत्र है, जो मजदूर है, जो बेलदारी का काम करता है, भवन निर्माण का, रेडी ठेली पटरी वाले जो श्रमिक हैं, उनको हम हर प्रकार का लाभ लेकर के, उनसे चिकित्सा से लेकर के आयुष्मान भारत योजना हमने दी, अभी प्रारंभ करी है। 5 लाख रुपए उनको मिलेंगे अब हम उस श्रमिक को, ये हमने तय किया। 2.5 लाख रुपए उनका घर गिर जाएगा, टूट जाएगा, तो 2.5 लाख रुपए उनके खाते में हम भेज देंगे। मृतक आश्रित को 5 लाख रुपए की घोषणा हमने की है, घोषणा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में शादी विवाह के लिए 65,000 रुपए उनके घर में देने का काम हम कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, ये ऐतिहासिक सरकार है अपने आप में। इस सरकार में 1950 से लेकर करके देखेंगे कि सारे इतिहास बदले गए हैं। योजनाएं के नाम बताइए सर आपने, ये जो उन पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा या गैर पंजीकृत? अगर जो गैर पंजीकृत हैं, क्योंकि तमाम तरह के जो ठेले कुमचे वाले हैं वो पंजीकृत नहीं है, तमाम समस्या कोरोना काल में पहली लहर में भी आई थी, दूसरी लहर, क्या उनको पंजीयन कराया जाएगा? कोई अभियान चला के कराया जाएगा? हमने अभी पखवाड़ा चलाया है कि जो ऐसे श्रमिक हैं जिनके पंजीयन छूट गए हैं, उनको तत्काल पंजीयन कराएं, जिनके रिन्यूअल नहीं है उनके रिन्यूअल कराएं। हमने ऑनलाइन भी प्रारंभ कर दिए हैं अब, और कैंप लगा करके, शिविर लगा करके भी हम पंजीयन कराएंगे। एक विषय तो ये जो असंगठित क्षेत्र का है। दूसरा, जो संगठित क्षेत्र का है, उसमें हम यूनिफाई नंबर की एक तलाश कर रहे हैं, जिससे श्रमिक का पूरा रिजल्ट आ जाए। तो ये हम जिस प्रकार के काम में लगे हैं श्रमिकों के हित में, पूरे भारत में उत्तर प्रदेश का एक मॉडल के रूप में बन रहा है कि श्रमिकों के हित में अगर कहीं कार्य हो रहा है, वो श्रम कल्याण परिषद के माध्यम से
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में हो रहा है। देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ श्रम राज्य मंत्री सुनील भराल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार श्रमिकों के लिए लगातार काम कर रही है और आगे भी इसी तरह श्रमिकों के हित में उत्तर प्रदेश सरकार काम करती रहेगी। कैमरामैन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, प्राइम न्यूज, लखनऊ। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।